हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं कुछ मिठास की। शक्कर, गुड़, मिश्री वगैरह वगैरह। शक्कर या गुड़ या मिश्री ये सब चीजें गन्ने के रस से बनाई जाती हैं। वैसे दूसरे फलों से भी बनाई जाती हैं, जैसे खजूर है, चुकंदर है वगैरह। लेकिन सबसे ज्यादा जो गुड़ या शक्कर बनाया जाता है वो गन्ने के रस से बनाया जाता है। गन्ने के रस को जब उबाल करके और थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं, इतना गाढ़ा कि वो जमने के जैसा हो जाए, और उसी वक्त उसको हाथों से मसल करके और शक्कर की फॉर्म दे देते हैं, बूरा सा बना लेते हैं, तो उसको गुड़िया शक्कर कहते हैं। शक्कर लाल, शक्कर अहमर, शक्कर सुर्ख या गुड़िया शक्कर कहते हैं। अब शायद मशीनों से बनाई जाती होगी, पहले ये हाथों से ही बनाई जाती थी। तो जब शुरू होता है इसके जमने के आसपास का टेम्परेचर, उस वक्त इसको शक्कर में तब्दील कर लेते हैं, तो ये गुड़िया शक्कर होती है। लेकिन इसी रस को जब और गाढ़ा कर लेते हैं और ये बिल्कुल जमने के काबिल हो जाता है, तो इसको सांचों में या मॉड्यूल में डाल करके और कपड़े से बांध करके, किसी चीज से बांध करके रख देते हैं, तो ये गुड़ बन जाता है। सूखने के बाद ये गुड़ बन जाता है। लेकिन इसी गुड़ से पहले के कवाम को अगर पतला सा रख ले, शहद से थोड़ा गाढ़ा, तो वो राब कहलाता है। राब पहले के ज़माने में बहुत इस्तेमाल हुआ करती थी, घरों में मटकों में भरी रहा करती थी। अक्सर रोटी राब के साथ खाया करते थे, गुड़ रोटी भी खाया करते थे। लेकिन कुछ लोगों को राब के साथ रोटी खाने का या राब को चावल के साथ पकाने का, खाने का बहुत शौक हुआ करता था। पहले के ज़माने में गन्ने के रस की खीर रस बना करती थी। चावल को गन्ने के रस में, जैसे आजकल दूध के साथ चावल को बॉईल करके गाढ़ा करके खीर बनाते हैं, पहले शायद अब भी जहां पर ही गन्ना बहुत ज्यादा पैदा होता है, रस मिलता है, बनती होगी। लेकिन अब इसका उतना रिवाज नहीं देखने को मिलता। हमने बचपन में बहुत खाई है। अब इसी गन्ने के रस को जब साफ करके, कुछ प्रोसीजर के जरिए साफ करके दाने दाने बना लेते, सुखा लेते हैं, तो ये शक्कर कहलाती है। शक्कर सफेद या चीनी जिसको कहते हैं, जो कि आमतौर से घरों में खाई जाती है, आमतौर से बाजार में मिलती है और बहुत ही मशहूर आम चीज है। शुगर, जिसको शुगर कहते हैं। और जब इस शक्कर को पानी में घोल करके, और देखिए बात यह है कि जब हम चाशनी बनाते हैं, माजूनों में डालने के लिए जब हम चाशनी बनाते हैं, तो इसका रेशो 50% पानी का रहता है। 5 किलो शक्कर तो 2.5 किलो पानी, यूं समझ लीजिए। लेकिन जब हम मिश्री बनाते हैं तो इसका जो कवाम है वो 1.5 किलो, 1.25 किलो के आसपास रहता है। शक्कर 5 किलो तो 1.5 किलो पानी, ऐसे मान लीजिए। अब इसको घोल करके और उबाल करके और गाढ़ा करते हैं। उसके बाद एक बर्तन में चारों तरफ धागे बांध देते हैं और इस कवाम को उसके अंदर डाल देते हैं और 1 हफ्ते तक यूं ही रखा रहने देते हैं। तब जाकर के ये मिश्री जमती है। इस तरह से क्रिस्टल्स इसके टुकड़े टुकड़े से, शाइनिंग से जमते हैं और ये मिश्री बनती है। लेकिन इसमें 50% या 60% के आसपास मिश्री बन पाती है। बाकी टुकड़े जो है नीचे गिर जाते हैं, जमते नहीं, चाशनी की शक्ल में मोटे मोटे रह जाते हैं। फिर उनको पीस करके या गला करके या दूसरे तरीके से जो गोल गोल सफेद मखाने बना लिए जाते हैं, वो अगर उनको आप खाएंगे तो उसमें मिश्री का ही टेस्ट आएगा, क्योंकि वो बेसिकली वो मिश्री का ही बचा हुआ हिस्सा है। उनकी दूसरी शक्ल दे दी जाती है तो फिर ठीक है, वो उस तरह से चलते हैं। मैंने अक्सर मखाना, इनफैक्ट जो फूल मखाना जिसको कहते हैं, जो एक फ्रूट होता है जो पानी में पैदा होता है, वो मखाना आमतौर से कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मखाना इसको कहते हैं और ये मखाने जैसा ही बड़ा और सफ़ेद वैसा ही दिखता है, इसलिए शायद इसका नाम मखाना हो गया है। तो हम यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उस जो फ्रूट है उसको फूल मखाना कहते हैं, और वो सीड जो होता है वो फूल मखाना कहते हैं, और ये जो है इसको सिर्फ मखाना कह देते हैं। और दूसरी जगहों पे इसका शायद रामदाना या कुछ और बहुत सारे नाम होते हैं इसके, हर जगह अपने अलग अलग नाम होते हैं। बहरहाल, जब हम इस शक्कर को, चाशनी को दोबारा से फिर घोलते हैं, जमाने के बाद फिर दोबारा इसको पानी में घोलते हैं, और फिर जब हम इसको जमा लेते हैं और दाने दाने से बना लेते हैं, तो ये
शक्कर सुलेमानी हो जाती है। यानी कि हमने एक बार शक्कर को पानी में घोला और उसको जमाया तो वो मिश्री हो गई, लेकिन अब उसको हमने फिर से पानी में घोला और फिर उसकी शक्कर बनाई तो ये शक्कर सुलेमानी हो गई। लेकिन अब हम अगर इसी को फिर से तीसरी बार पानी में घोल करके और फिर शक्कर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसकी शक्कर बनाते हैं, तो ये शक्कर तीव्र जद कहलाती है। आप लोगों ने बहुत बार नुस्खों में पढ़ा होगा शक्कर तीव्र जद, शक्कर तीव्र जद। तोय से लिखा हुआ, तोय बेरे जाल दाल जे दाल, लेकिन ते से भी लिखते हैं इसको, तब तीव्र यानी 3 बार। तो शक्कर तीव्र जद ये होती है। बहुत बार देखा होगा आपने नुस्खों में, आमतौर से बहुत सवाल आते हैं हमारे पास इसके बारे में कि शक्कर तीव्र जद क्या होती है। बहरहाल ये तीसरी बार शक्कर तीव्र जद होती है। और अब और बातें करेंगे हम, लेकिन पहले हम देख लेते हैं ये सारी चीजें, गुड़, मिश्री वगैरह वगैरह। तो आइए देखते हैं हम पहले ये सारी चीजें और उसके बाद बाकी बातें करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये शक्कर, चीनी या शुगर, ये वही शक्कर या चीनी है जो आमतौर से घरों में इस्तेमाल की जाती है। इसको दानेदार चीनी या दानेदार शक्कर भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं दाने दाने हैं, बहुत ही आम तौर से इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है ये, मिठास के लिए, स्वीटनेस के लिए। तो ये शक्कर। लेकिन अब हम देखते हैं एक ख़ास किस्म की शक्कर, गुड़िया शक्कर। गुड़िया शक्कर या लाल शक्कर या शक्कर सुर्ख, ये कभी कभी थोड़े से डार्क कलर की भी होती है और कभी थोड़ी सी लाइट भी होती है, लेकिन इसका जितना डार्क कलर हो उतना अच्छा होता है। और ये देख रहे हैं आप मिश्री। मिश्री देखिए आप, मिश्री नबात या नबात सफ़ेद, ये एक धागे में पिरी हुई होती है। मिश्री के क्रिस्टल्स देखिए आप। और ये भी एक चीज़ जिसको बूरा कहते हैं, बनी हुई शक्कर भी कहते हैं इसको, बूरा भी कहते हैं। ये शक्कर को पानी में घोल करके और इसको फिर घिस करके, ये थोड़े मोटे दाने हैं लेकिन ये बिल्कुल बारीक भी होती है, मैदे की तरह से बारीक भी होती है। बूरा बन, इसमें एक ख़ास किस्म का टेस्ट, ख़ास किस्म की खुशबू होती है इसमें। और ये मखाना, ये मखाना बड़े साइज़ का है और ये मखाना थोड़े छोटे साइज़ का है। आमतौर से छोटे साइज़ के मखाने अवेलेबल होते हैं। और शक्कर से ही बनाई जाने वाली एक चीज़ और, बताशा या पताशा। और अब हम देखते हैं बहुत ही आम जानी मानी देखी हुई चीज़, गुड़। गुड़, जगरी, कंद, कंदा या कदस्या। जब कदस्या का जिक्र होता है तो वो ये होता है। और ये गुड़ बिल्कुल ओरिजिनल, प्योर और बेहतरीन किस्म का गुड़ है, बहुत आला किस्म का गुड़ है ये पूरी भेली है, इसको भेली कहते हैं इसको। ये 5 किलो की भेली होती है। इस गुड़ को खाने के बाद आप जब दूसरे गुड़ खाएंगे तो आपको मालूम होगा कि वो गुड़ और असली गुड़ में क्या फ़र्क होता है। इसलिए ज़रूरी होता है, मैं हमेशा ही कहता हूँ, ज़रूरी होता है कि आप एक बार, चाहे शहद हो या गुड़ हो या कोई भी चीज़ हो, असली वाली खाएं। असली को इस्तेमाल करने के बाद आपको नकली की पहचान होती है। आपने कभी असली नहीं खाया है, नहीं सूंघा है, नहीं चखा है, नहीं देखा है, तो आप नकली की पहचान नहीं कर सकते। आप नकली को ही ज़िंदगी भर असली समझकर खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये कप गुड़। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा शक्कर, गुड़, बूरा, बताशे, मीठी मीठी चीज़ें। शक्कर को जब एक खास प्रोसीजर के बाद, पानी में घोलने के बाद, आग पे गर्म करने के बाद उसको सुखा लेते हैं, तो इस प्रोसीजर को बारीक कर लेते हैं। तो इस प्रोसीजर में इसको शक्कर तरी कहते हैं या खांड कहते हैं, शक्कर तरी कहलाती है। लेकिन जब इसी को
और ज़्यादा खुश कर कर और बिल्कुल कढ़ाई में ही घिस करके मैदे जैसी बारीक कर लेते हैं, तब इसको बूरा कहते हैं या बनी हुई शक्कर कहते हैं। चीनी भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन चीनी लफ्ज़ आमतौर से शक्कर के लिए बोला जाता है। और शक्कर, हर तरह की शक्कर को शक्कर कहा जाता है, लेकिन फिर भी जो आम जुबान में चल रहा है वो शक्कर शुगर को कहा जाता है, चीनी भी शुगर को कहा जाता है। तो एक बार हम मिश्री के बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे। देखिए, ये जो मिश्री है आप देख सकते हैं, ये धागे में बनी हुई होती है, बीच में धागा, जैसे मैं कह रहा था धागा बांधते हैं, उसके जरिए ये मिश्री बनती है। आप देखिए, तो ये एक आम मिश्री है जो सब जगह मिलती है, सब जगह मिलती है। लेकिन हम एक खास मिश्री के बारे में बात करें तो देखिए, ये है कोजा मिश्री। ये जो कोजा मिश्री है, ये एक कोजे में, यानी कि एक यूटेंसिल जिसको कुल्हड़ कहा जाता है, मिट्टी का बर्तन होता है, कप जैसा कह लीजिए, गिलास जैसा कह लीजिए, इस शेप का, इस तरह का होता है। उसमें इसको चाशनी को भर के और बनाया जमा डाल दिया जाता है, और ये धागे इसके चारों तरफ बने हुए होते हैं, 6-7 धागे। फिर इनके जरिए ये इस पे क्रिस्टल बन के चिपक जाती है, तो ये कोसा मिश्री कहलाती है। कुछ लोग कुंजा मिश्री भी कहते हैं, कुंजा का मतलब भी वही होता है। तो ये आजकल हर जगह अवेलेबल नहीं होती, बहुत कम जगहों पे बनती है, इसीलिए हम वहीं से मंगवाते हैं इसको। और अगर हमारे बहुत सारे साथी हैं जो हमसे डिमांड करते हैं कोसा मिश्री की नहीं मिलती है, तो ये हमारे पास हर वक्त अवेलेबल रहती है। बहरहाल, अब इसका थोड़ा सा यूज़ के बारे में बात करें तो देखिए, शक्कर आमतौर से ठंडी होती है, लेकिन जब हमें और ज़्यादा ठंड दवा में डालनी होती है, जो गर्म मिजाज की बीमारियां हैं उनके लिए, तो हम मिश्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हरारत कुछ ज़्यादा ही है, जिगर में है, या एहतिलाम की शिकायत ज़्यादा है, या सूरत इंजाल की शिकायत है, मनी बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, या जिगर में गर्मी हो गई है, यानी कि इस तरह की कोई भी गर्म बीमारियां जो ज़्यादा हैं, वहाँ पे हमें जब वो किसी दवा को उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए, एब्जॉर्ब करवाने के लिए, ये एक बहुत अच्छा बदरका है दवा को मुकाम तक पहुँचाने के लिए, तो हम कोसा मिश्री इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ठंडी होती है। देखिए, अब इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह का होता है कि इसको चाशनी को गाढ़ा करने के बाद इन धागों वाले बर्तन में डाल करके और 7 दिन या 8 दिन तक पानी में रख देते हैं। पानी इतना रहता है कि उनके अंदर नहीं आता, उसकी गर्दन जो होती है, नेक तक पानी रहता है, उसमें पूरे एक बर्तन में भरा हुआ पानी, और उसमें ये सब इस तरह से रखे रहते हैं, और 7-8 दिन तक ये पानी में कंटिन्यूस रखे रहते हैं। और फिर धीरे धीरे उस पानी की ठंड को, रात में बहुत ठंडा पानी हो जाता है, उसके एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो इस तरह से ये 7-8 दिन बाद उसको लड़ में से, उस कोसे में से बाहर निकाल ली जाती है, और ये इस तरह से मिश्री तैयार होती है। तो ये मिश्री बहुत मुश्किल है भी है बनाना, लेकिन ये फ़ायदेमंद बहुत है, बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारे असल में मैं जो बहुत बार ये भी कहता हूँ कि सवाल उठता है कि आप क्यों दवाएं अपनी बनाते हैं, बाज़ार से क्यों नहीं? बाज़ार में हर तरह की दवाएं नहीं मिलती, सारे नुस्खे नहीं मिलते, सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते। इसलिए हमें जब क्रॉनिक केसेस में, क्योंकि हमारे पास होते ही क्रॉनिक केसेस हैं, जो कहीं रिजल्ट नहीं मिलता है, तब हमारे पास रेफर्ड होते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें उनके लिए बहुत ही स्पेसिफिक और स्पेशल दवा बनानी होती है। तब इसलिए हम बिल्कुल ही प्रॉपर, चाहे कहीं से भी हासिल हो, कैसे भी हासिल हो, किसी भी कीमत पे हासिल हो, वही चीज़ हासिल करके हम और पेशेंट को देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम मिलता है। तो ये कोसा मिश्री और गुड़ देखिए, जो हमने दिखाया वो गुड़ प्योर असली वाला गुड़ था, जो ओरिजिनल शक्ल होती है। कुछ थोड़ा सा और काला भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा जगह का, प्रोसीजर का, रस का, इस तरह की चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। बाकी जो सफ़ेद कहे के या थोड़ा और लाइट कलर में जो होते हैं, वो थोड़े से प्रोसेस्ड होते हैं, यूँ कह सकते हो, उनको में उसको रस को साफ़ करके और फिर वो बनाए गए हैं, तो वो ठीक नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। बहरहाल, गुड़ को इस्तेमाल करें तो ये जो प्योर गुड़ है, देसी गुड़ है, असली गुड़, इसको इस्तेमाल करें। गुड़ 1 साल के बाद पुराना माना जाता है। आपने किताबों में, नुस्खों में पढ़ा होगा कि पुराना गुड़ इस्तेमाल करें, तो
पुराना गुड़ का मतलब ये होता है कि 1 साल के बाद उस गुड़ को इस्तेमाल करें, कम से कम 1 साल हो चुका हो, और 3 साल तक आमतौर से ये पुराना माना जाता है। 3 साल के बाद इसकी एफिकेसी घटने लगती है, और इसके बाद तो फिर कुछ ऐसे दूसरे नुस्खाजात में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कि शोरियत गुड़ की बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है और इसके मिनरल्स ही चाहिए होते हैं। तो वो नुस्खे के बारे में भी हम बात करेंगे कभी इंशाल्लाह। तो ये गुड़ की बात थी। तो डियर यूनानिफिशियंस, डियर व्यूवर्स, बहुत सारी बातें सोच के बैठा था कि शेयर करेंगे, फिलहाल जहन में नहीं है टाइम। इंशाल्लाह फिर शेयर करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।